नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सत्य धर्म सनातन में। आज हम चर्चा कर रहे अपने इस कार्यक्रम में दीपक के विषय में। दीपक के बारे में लोग बहुत सारे कंफ्यूजन पाल लेते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला नंबर, जैसे बाती कितनी हो, एक जलती है लेकिन उसमें एक क्रॉस करके और रख दिया जाता है। क्या यह उत्तम है, क्या उपयुक्त है, क्या यह रखना चाहिए? दूसरा प्रश्न आता है दिमाग में कि दीपक किस चीज का जलाया जाए, तिल के तेल में, सरसों के तेल में या फिर चमेली के तेल में। तीसरा प्रश्न आता है कि दीपक किस धातु में जलाया जाए, मिट्टी के दीपक में, तांबे के दीपक में, स्टील के दीपक में या चांदी के दीपक में, किसमें जलाया जाए। ये सारे प्रश्नों का उत्तर दिमाग में घूमता रहता है। दोस्तों, पूजा पाठ को बहुत नियम और निर्देश में हमें बांधना नहीं चाहिए। ये आपके आस्था और आपके विश्वास पर टिका है सबसे ज्यादा। दोस्तों, अगर हम इन चीजों को क्षण भर के लिए दिखावा कह दे तो यह अतिशयोक्ति नहीं है। दोस्तों, दीपक क्यों जलाते हैं? मैं कहीं किताबी ज्ञान की बात नहीं करूंगा। दीपक एक प्रत्यक्ष देव के रूप में है, एक प्रकाश के रूप में है, एक उजाले के रूप में है और एक प्रमाण के रूप में है। हम अग्नि देव को जैसे साक्षी मान करके अपने जाप को करते हैं। हम मंत्र जप रहे हैं, हे अग्निदेव आप साक्षी हो, हम यह जाप कर रहे हैं। अग्नि को साक्षी माने, पृथ्वी को साक्षी माने, आकाश को साक्षी माने। तो साक्षी मानने का मतलब तुम देख रहे हो, मतलब हमने जिम्मेदारी दे दिया। इसलिए दीपक अनिवार्य है। दिन में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का समय यदि आप दीपक ना जलाएं और सूर्य देव को साक्षी मान ले मन ही मन, तो आपका काम बन गया। तो दीपक की औचित्यता, दीपक की अनिवार्यता, दीपक की आवश्यक आपने समझ लिया तर्क के आधार पर। कोई भी मंत्र श्लोक में धर्म की बात नहीं करता। कोई भी मंत्र श्लोक आपकी अंतरात्मा के अंदर की कलुषता को, गंदगी को साफ करता है। और स्वच्छता ही उजाला है। साफ हुई चीज तो दिखने लग गई, इसके ऊपर कालिखती तो दिख नहीं रहा था। सीधा सा तर्क है, समझ जाएंगे आप। बहुत सामान्य भाषा में और मोहब्बत से आपको समझाते हैं। अब हम आते हैं दिया के बाती पर। आज तक मैं समझ नहीं पाया। मैं खुद जब पूजन में बैठता हूं तो एक बाती रुई वाली लगाते हैं, बड़ी बड़ी फूल बाती जो आती उसको भी तोड़ लेता हूं। जब औचित्य हमने बता दिया आपको कि दीपक का उद्देश्य क्या है, जलाने का है। देखिए, अगर आप किसी भी तरह के दिखावा में पड़ गए तो आपके लिए उलझने बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। फिर इतने कंफ्यूजन आएंगे दिमाग में कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमको लोग जो पूछते हैं, मैं कहता हूं कि जो मर्जी। क्या है? उलझाना नहीं, अपने आप को सुलझाना है। हम भूल जाते हैं, हम तनाव लेकर के पूजा पाठ करेंगे तो कहां से काम चलेगा। तो यह पाप को हरता है, पाप अर्थात अंधकार कलुषता। तो यह चीज आपको समझने वाली बात है। तो हमने जो गृहदीप निर्माण किया है वह भी इसी उद्देश्य से निर्माण किया है कि ये खुद अपने आप में प्रत्यक्ष देव है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। तो दीपक में एक ही बाती हम हमेशा लगाए हैं और आपको भी सलाह देंगे एक ही बाती लगाइए, ठीक। कोई दो बाती क्रॉस की आवश्यकता नहीं है। क्यों करते हैं लोग मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं उसे मानता नहीं हूं, वो रत्ती भर उसकी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आते हैं कि दीपक किस धातु का हो और फिर बताएंगे कि किस तेल का दीपक जलाया जाए, चमेली के तेल का, सरसों के तेल का। देखिए, धातु के लिए अब यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। अगर आप कोई स्पेशल पूजा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सूर्य देव को दीपक दिखा रहे हैं तो उनकी धातु तांबा है तो तांबा आप ले सकते हैं। और ऑल जनरल वे में पीतल सबसे शुभ होगा। अगर आप पीतल का दीपक लेते हैं तो वो सबसे शुभ है। दूसरे नंबर पर मिट्टी का दीपक आता है। मिट्टी का दीपक क्योंकि प्रतिदिन बदलना पड़ेगा, इसलिए उसको धोकर साफ करके हम यूज कर सकते हैं। वैसे मिट्टी तो सदा सर्वदा शुभ होती है, तो पीतल और मिट्टी का दिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रतिदिन पूजा में जलाने के लिए उसको यूज करेंगे तो उसे धोकर साफ कर ले और फिर पूजा में यूज करेंगे। अब तेल के लिए यहाँ फिर मैं एक बात कहूंगा कि जब आप सामान्य पूजा कर रहे हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अगर आपकी सामर्थ्य में सरसों का तेल है तो आप भी घी मत खरीदिए। हाँ, अब शनिदेव के लिए स्पेशल जला रहे हैं तो सरसों के तेल का कर दीजिए। हनुमान जी के लिए स्पेशल कर रहे हैं तो चमेली का तेल कर दीजिए। लेकिन नित्य प्रति पूजन में अपनी क्षमता का आकलन कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि घी, क्योंकि वहां उद्देश्य सिर्फ एक है, प्रकाश, और प्रमाण आपकी प्रामाणिकता है। हम आपको साक्षी मानकर पूजा कर रहे हैं। पूजा जितनी देर हम कर रहे हैं बस उतनी देर तक जलना जरूरी है। अखंड दिया जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो सामग्रियों का अपव्यय नहीं करना चाहिए। मन में श्रद्धा है तो सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। तो दिखावा बिल्कुल भी नहीं सबसे बड़ा पाप है, इससे तो हर किसी को मुक्ति लेनी चाहिए। दिखावा बिल्कुल नहीं।